अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आ गया। अब हमने स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, अब जो जो सवाल उन्होंने कहा है छोड़ने वाले वो हमने छोड़ देने हैं। अब देखें, एक्सरसाइज 1.1 जो है वो मुकम्मल करने वाली है, 1.2 मुकम्मल करने वाली है, 1.3 कटवा दी है उन्होंने। ठीक है, और जो रिव्यू है उसमें से चंद चीजें करनी है, चंद नहीं करनी, तो उसकी मैं वीडियो अलहदा से बनाने लगा हूं। देखें, गौर से एक बात सुननी है, मैंने ना एक अलहदा से प्ले लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ये आप लोगों के सामने मेरे चैनल का मेन पेज है। ठीक है, ये ऊपर बैनर लगा हुआ है। ठीक है, नीचे ये फोटो, बाकी सारा कुछ, ये इंट्रोडक्शन है। अब देखिए, यहाँ शुरू में ना वीडियोस वो आती हैं जो मैंने अभी अभी रिसेंटली लगाई हैं। जैसे अभी मैंने ये सारा स्मार्ट सिलेबस का पेपर देने का तरीका, ये सारा मैंने बताया है। अब देखें, सबसे पहले ये प्ले लिस्ट है ना, ये वाली, ये देखें लिखा हुआ, जिसके आगे लिखा होता है ना प्ले ऑल, सारा प्ले करेंगे, प्ले लिस्ट होती है ये। अब देखिए, ये क्या है, 9th क्लास स्मार्ट सिलेबस। अब स्मार्ट सिलेबस के मुतालिक जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस वाली प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब इसके नीचे देखें, ये जो येलो कलर वाली है ना, इसमें वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लिए ज़ाहिर है ज़रूरी हैं, जो आपने स्मार्ट सिलेबस में करनी है। ठीक है, जो कंप्लीट है पहले वाली और जो नए वाली अब मैं इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो सारी इसमें। तो उस प्ले लिस्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिलेबस का मटेरियल होगा। आपको कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस पूरी प्ले लिस्ट में आप आंखें बंद करके सारे के सारे वही सवाल रेडी करेंगे जो आपके 2026 के पेपर में होने हैं। अगर कोई प्री 9 का बच्चा देख रहा है वो इसको ना देखे, इस वाली प्ले लिस्ट को, उनके लिए मुकम्मल वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी 2026 में जो अगले साल पेपर बच्चों ने देना है स्मार्ट सिलेबस, उसकी मुकम्मल तैयारी हम कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स की भी करनी है इंशाल्लाह। तो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें देखें सबसे पहले एमसीक्यूज। देखें, रिव्यू अब बहुत अहम हो गई हैं, बहुत ज्यादा अहम हो गई हैं। इनमें से ज्यादा चांस होंगे सवाल आने के और तकरीबन 95% चांस होंगे एमसीक्यूज के आने के। तो ये एमसीक्यूज अच्छी तरह से तैयार कर लें। लफ्ज वो चेंज कर सकता है लेकिन चीजें बुनियादी तौर पे वही रहेंगी। आपने इसको टाइम देना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, इसको ज्यादा देखें जरा। अब देखें, पहला जो एमसीक्यू है, उर्दू वाले भी करें, उर्दू मीडियम वाले भी इसको करें, इंग्लिश वाले भी करें। देखिए, पहले एमसीक्यू में उसने लिखा हुआ जी 7 के ऊपर स्क्वायर रूट है, जजर है उसके ऊपर। कहता है ये कौन सा नंबर होता है। ये मैंने सारा नहीं लिखा, सिर्फ समझें चीज को। ये कौन सा नंबर होता है, इसको हम कहते हैं गैर नातक, इर्रेशनल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थ्योरी है इसकी कि स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर आए वो इर्रेशनल या गैर नातक ही होते हैं, क्योंकि उनको जब हल करते हैं तो पॉइंट के बाद बहुत लंबी चौड़ी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से करके अगर 9 आ जाता है तो वो मुकम्मल मुरब्बा बनता है, कंप्लीट स्क्वायर होता है। इसलिए वो ये गैर नातक या इर्रेशनल नहीं रहता, वो रैशनल हो जाता है। क्योंकि जब इसका आप आंसर करते हैं तो एक पूरा प्रॉपर आंसर आता है 3। इसी तरह 16 करेंगे, पूरा प्रॉपर आंसर आएगा 4। कैलकुलेटर में करके देखें। तो इसलिए ये सारे रैशनल हैं, लेकिन इसके अलावा जो ये नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता, वो सारे इर्रेशनल हैं, गैर नातक हैं। ये आपने पक्का याद रखना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक उसने 2 नंबर्स दिए हैं, पाई और ई। अब पाई और ई ये दोनों इर्रेशनल होते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेटर में इसकी रकम लें तो ये भी 3 अशारिया और ये चलता चला जाता है और इसमें कोई पैटर्न नहीं होता अशारिये के बाद। तो ये दोनों भी इर्रेशनल ही होते हैं, गैर नातक ही होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। फिर इसी के मुतालिक ये जो बात मैंने यहाँ पे की है वही यहाँ पे कह रहा है कि n के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो मुकम्मल मुरब्बा ना हो। जैसे कि ये वाला है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, 9 3 का होता है, 16 4 का होता है, 25 5 का होता है। तो वो अगर नहीं है तो फिर जाहिर है वो दोबारा से इर्रेशनल होंगे। तो इसका आंसर भी हमने इर्रेशनल या गैर नातक ही देना है। ये भी क्लियर हो गया। आगे जो चौथा है, अब चौथे वाले में देखें 2 इर्रेशनल नंबर्स जमा हो रहे हैं।
दो गैर नातक नंबर जमा हो रहे हैं, तो दो गैर नातक भी जमा होके फिर भी गैर नातक ही रहना है, क्योंकि उसमें फर्क नहीं पड़ना, तो इसलिए ये भी इर्रेशनल ही होंगे। तो ये सारों का आंसर इर्रेशनल ही आ रहा है। बात क्लियर हो गई। आगे चले, ये जो पांचवा है, पांचवा ये खसूसियत है, प्रॉपर्टी है कि अगर x बराबर x हो, कोई चीज अपने आप के ही बराबर हो, तो इसको उर्दू में कहते हैं अक्सी हसीयत। अक्स जैसे आपका नजर आता है शीशे के अंदर, अपने आप को हम देखते हैं तो अपने आप को देख रहे होते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन है, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि x बराबर x, अपने आप के बराबर होना। उसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि a बड़ा है b से, b आगे से बड़ा है c से, तो फिर a भी c से बड़ा होगा। ये वाला इस लास्ट वाले c से बड़ा होगा, क्योंकि a सबसे बड़ा है। इसकी मिसाल आप समझिए, ये 10 है, ये 8 है, अब b 8 है तो c शायद 6 है, तो फिर जाहिर है 10 जो है वो 6 से बड़ा होना है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखिएगा कि उर्दू मीडियम में उसको क्या लिखा हुआ है उसने, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब आगे जो 7 वाला है ये प्रॉपर एक सवाल है। अब ये सवाल ये है कि 2 की पावर x है, 8 की पावर x है बराबर 64। इसमें से शॉर्ट सवाल भी वो बना सकता है MCQ में से, तो इसको आपने हल करना है। हल कैसे करना है, देखिए 2 की पावर x पहले से बना हुआ है। 8 जो होता है, 8 होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 3 दफा, तो 2 की पावर 3 बनता है। तो 8 जो है उसकी जगह 2 की पावर 3 लिखें, लेकिन x भी है उसके ऊपर पावर, तो 3 और x को इकट्ठा कर लें। इधर 64 जो है वो भी गिने, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, तो 6 दफा 2 2 आता है, तो 2 रेज़ टू पावर आपने 6 लिख देना है। अब इधर देखें, ये बेस या असास एक जैसी हो तो पावर्स को हम जमा कराते हैं। 3x और 1 4x हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1x ये है, इक्वल टू ये 2 की पावर 6। अब बेस आपस में बराबर होते हैं तो पावर ने पावर के बराबर होना है, तो हम लिखेंगे कि 4x जो है वो 6 के बराबर है। 4 उधर जाके 6 को डिवाइड करेगा, 6/4, और 2 के पहाड़े में करें 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, तो ये इसका आंसर आता है। वहां पीछे ना उसने 3/4 आंसर दिया हुआ है, वो गलत है, इसका यही आंसर बनता है। तो आप देख लें कौन से वाला पोर्शन है, ए है, बी है, सी है। आई थिंक ये ए वाला पोर्शन है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। 8वें की तरफ चले, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर b a के बराबर हो और a b के बराबर हो, जिस तरह से मर्जी रख लें, a को b के बराबर, b को a के बराबर, तो ये भी वही प्रॉपर्टी है कि दो चीजें आपस में बराबर हैं। वही बात अपने आप का अक्स आप आगे देख रहे हैं, तो हमारा अक्स भी हमारा ही बन रहा है, मैं उसके बराबर हूं, वो मेरे बराबर है, ठीक है, तो ये वही चीज बनती है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव या अक्सी प्रॉपर्टी उर्दू में उसको कहेंगे। अब ये वाला जो है ये भी हल करने वाली चीज है, इसको थोड़ा हल करना है। अब 75 जो होता है ना, वो होता है 25 × 3, 25 3 बार 75, ठीक है। इसी तरह 27 जो है वो 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 दफा 3 3 होता है, क्योंकि 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। अब ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप स्क्वायर लिख ले 5 का, और आगे ये जो 2 3 हैं इनका भी स्क्वायर बना लें, और 1 3 को अलहदा रहने दें। आई थिंक हाथ उल्टा है मेरा, मैं इस तरफ हो जाता हूँ। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाते हैं, 5 बाहर चला जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। यहाँ से भी ये दोनों कट जाते हैं, 3 बाहर आ जाएगा और ये वाला 3 अंदर रहेगा। आप देखें ये दोनों चीजें सेम है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो दोनों को हम जमा करवा सकते हैं। 5 और 3 मिलके 8 हो जाएंगे और साथ उसका जज़र 3। तो ये आप देख लें कि कौन से वाला पोर्शन इसका आंसर बनता है। लास्ट वाला जो है इसमें भी उसने ये ऐसे लिखी हुई है रकमें, और इसको थोड़ा हल करके देखना है कि इसका जो आंसर आता है वो क्या चीज बनती है। तो ये बड़ा मशहूर फार्मूला है, क्योंकि देखें a + b × a - b, एक दफा दोनों रकमें प्लस हो रही हैं, एक दफा माइनस हो रही हैं, तो इसका फार्मूला होता है कि पहली का स्क्वायर बना लें, माइनस फार्मूले का लिखें, और जो दूसरी रकम है उसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा लें। ठीक हो गया। अब 3 का स्क्वायर ले तो 3 को 3 से ज़रब दे 9, स्क्वायर और जज़र यहां से कट जाता है, 5 रह जाएगा, और 9 में से 5 निकालें तो 4।
एक तो ये शॉर्ट सवाल भी ऐसे बन सकता है, लेकिन वहां उसने पूछा हुआ है कि ये जो 4 आया है ये क्या है, तो हम कहेंगे कि ये रैशनल है, रैशनल नातक, क्योंकि इसको बटा बनाया जा सकता है। 4 के ओवर में 1 लिख लें तो ये ओवर में चीज बन सकती है, तो इसको हम कहते हैं ये रैशनल है या नातक है। तो ये आपके एमसीक्यूज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसमें से सवाल थोड़े रह गए हैं, बहुत अहम सवाल है। देखिए 3 रकमें यहां दी हुई हैं, ए की रकम है 3/2, बी की रकम है 5/3 और सी है 7/5। तीनों रकमें हैं और इस पे हमें ये प्रूफ करना है, साबित करना है कि ये साइड और वो साइड ये आपस में बराबर है। सिंपली आपने ये करना है कि जिसकी जहां रकम है वो आपने लगा देनी है। पहले ए है तो ए की रकम 3/2 उसकी जगह लिख दें, ब्रैकेट के बाद आगे बी है, बी को लिख लें, सी एंड सो ऑन, जैसे जैसे है वैसे लिख दिया। यहाँ ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेटें लगा ली ऐसे करके। अब आगे चलें, देखें इधर पहले ब्रैकेट है तो पहले आपने इसको प्लस करना है। अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है या कोई भी कैलकुलेटर है तो बटे वाला ऑप्शन यूज करें, 5/3 जमा 7/5 करें, वो डायरेक्ट आंसर दे देता है। यहाँ मेरे पास नहीं है, मैं आपको दूसरी तरह से कर देता हूँ, आपको भी आइडिया हो जाएगा। आपने पिछली अमाउंट को वैसे ही लिखना है। एलसीएम का तरीका होता था, इन दोनों को ज़रब देते थे, 5 3 बार 15, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इसके साथ हो जाता है, 3 7 बार 21 ऐसे। और इधर चले तो ये देखें ये दोनों कट रहे हैं और 5 ऊपर रह गया, 2 नीचे रह गया। यहाँ से कोई नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर को ज़रब दे दें, 3 7 बार 21 और 2 5 बार 10। ठीक हो गया। अब यहाँ थोड़ा एक स्टेप और बना लें, 3/2 है, ब्रैकेट के अंदर 25 और 21 ये हो जाते हैं 46 46 और नीचे 15। ठीक हो गया। इस साइड पे चले तो यहाँ फिर एलसीएम है, क्योंकि दरमियान में अगर प्लस माइनस हो तो फिर आपको ज़ुआफिकल लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम का वही तरीका है, आप एक तो ये होता है कि बड़ी रकम जो होती है ना वो एलसीएम हो सकती है, क्योंकि छोटी के टेबल में वो आ जाती है। ठीक है, वरना कैलकुलेटर से करें आप। ठीक है, 10 आएगा, 2 5 बार 10, वो 5 ऊपर गया, इससे मल्टीप्लाई 5 5 25, 10 10 सेम है, ऊपर वाली वैसे ही आ जाएगी। आगे चले, अब देखें ये अगर कटता है 3 1 बार 3 3 5 बार 15, 2 के टेबल में, क्योंकि ऊपर नीचे चीज कटवाते हैं, 2 1 बार 2 2 2 बार 4 2 3 बार 6। अब ऊपर से ये 3 कट गया, ऊपर रह गया 23 23, नीचे 5 रह गया। इस तरफ चले तो यहाँ पे ये दोनों ऐड होके ये बन जाता है 46/10। अब ये देखेंगे अभी कट सकते हैं, इनको जब आप कटवाएंगे ना तो ये भी वही बन जाना जो इस साइड पे चीज है, क्योंकि 2 के टेबल में कटवाएंगे तो ये भी आ जाएगा 23/5, इधर भी, तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो एक इस तरह से। अब दूसरा भी जाहिर है बिल्कुल वैसे ही उसी तरह से होना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब यहाँ इसका ज़ुआफिकल ले, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, 2 3 आर 6, ये 3 इधर जा जाएगा, 3 3 बार 9, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 5 बार 10। ठीक हो गया, बाहर वाला वैसे का वैसे ही। इस तरफ चलेंगे तो यहाँ से देखें कुछ कटता है, नहीं कटता, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 बार 21 हो गया और 2 5 बार 10। आगे चलेंगे, 5 5 कट जाता है, ऊपर नीचे है, ऊपर 7 रह गया, नीचे 3 रह गया। अब चलें इसको और हल करें, 9 और 10 जमा हो रहे हैं 19 हो जाएगा, नीचे 6 है और ब्रैकेट के साथ बाहर 7/5 है। इधर चले तो यहाँ फिर ज़ुआफिकल एलसीएम, 3 10 बार 30 हो गया। अब वही 10 इसकी तरफ, 3 इसकी तरफ, 3 1 बार 3 3 2 बार 6, 10 7 बार 70। अब इनको करें, देखें कोई चीज कटती है, नहीं कटती, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 19 7 बार 7 9 बार 63, 7 1 7 और 6 13, कुछ इस तरह से है, आप चेक कर लीजिएगा आप भी। इन दोनों को भी जमा करें तो ये भी वही बनता है, 133 ओवर में 30, और यहाँ 30 मैंने नहीं किया क्योंकि ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई होते हैं, 6 5 बार 30 होना इसको, तो दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। तो इस तरह से करके आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जहां एलसीएम में मसला आता है, कटवाने में मसला आता है, कैलकुलेटर में करें। इवन कि आप ये ज़रबे भी कैलकुलेटर में कर सकते हैं, एलसीएम भी कर सकते हैं, ज़रबे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल।
अब करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन उतना ही अहम सवाल है। कहता है क्या सिफर एक नातक अदद है कि नहीं? इज 0 अ रैशनल नंबर? ठीक है, रैशनल नातक एक ही बात है। अब वो कैसे? नातक या रैशनल होता है जिस नंबर को हम बटे में, ओवर में लिख सकें। 4/5, 6/7। तो इसका आंसर ये होगा, अभी मैंने इंग्लिश में लिखा है, उर्दू भी बताता हूं। यस, इसका मतलब उससे पूछा कि क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। सो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ, इस शक्ल में। कौन सी शक्ल में? P/Q, यानी बटे की शक्ल में, ओवर की शक्ल में। लाइक किस तरह के 0 के नीचे आप कुछ भी लिख ले, 1 2 3 कुछ भी लिख ले, उसने 0 ही रहना है। तो इसी को आप उर्दू में बना लें कि हाँ जी 0 एक नातक अदद होता है क्योंकि इसको इस P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं जैसा कि 0/1। ऐसे करके उर्दू आप सेंटेंस लिख दें इसका। तो ये हमारा 4 वाला हो गया। 6 वाले में कहता है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के दरमियान 2 नातक अदद बनाएं, इस तरह के बटे वाले अदद बनाएं। तो बहुत ही आसान है, आप उर्दू में लिख लेंगे पहला अदद, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, कैसे होगा? दोनों को आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इतना सा काम है, क्योंकि उनके दरमियान वाला नंबर ढूंढते हैं। 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 में ओवर में 2। अब ये ओवर में अशारिया में नहीं लेके जाना, ओवर वाला नंबर ही नातक होता है, रैशनल होता है, तो इसको यहीं पे छोड़ दें। अब दूसरा अदद, सेकंड नंबर, अब मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं, ठीक है। सेकंड नंबर उर्दू वाले लिखेंगे दूसरा अदद। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए देखें, ये जो पहला नंबर है ये ले लें और ये मिडल वाला नंबर ले लें, क्योंकि एक और नंबर चाहिए ना जो इनके दरमियान में ही हो अंदर। ये ऐसे है कि 4 यहाँ पे है, 9/2 इधर है, 5 इधर है। तो अब इन दोनों को यूज कर लें या इन दोनों को यूज कर लें। तो हम इन दोनों को यूज कर लेते हैं, 4 को और 9/2 को ऐड कर ले। ऐड करने के बाद क्या करना होता है? 2 पे तकसीम भी कराना होता है, ठीक है, ओवर में 2। जैसे ये दोनों को प्लस किया तो 2 पे डिवाइड, इन दोनों को भी प्लस किया तो 2 पे डिवाइड। अब क्या करना है? ऊपर इनका ज़वाफिकल एलसीएम कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, वरना आप इसको इससे ज़रब दें, 2 4 8 हो जाएगा। ऊपर वाला उसका 9 वैसे ही, इसका ओवर में 2 एलसीएम और ओवर में ये वाला 2, ठीक है। ये ऊपर वालों का हमने ज़वाफिकल बना लिया, एलसीएम बना लिया। और अब इनको आप ऐड कर लें, 8 और 9 17 होते हैं। ये भी ओवर है, ये भी ओवर है, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट अदद पहला नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। तो ये देखें बड़े आराम से आपके ये दोनों सवाल हो जाते हैं। और ये सवाल मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहता हूं कि 100% ये सवाल पेपर में जरूर आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पार्ट्स हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। x की, y की, z की पावर्स बनी हुई है और साथ ऊपर स्क्वायर रूट और 5 है। हाली स्क्वायर रूट हो, पहले बताया था आपको, वो सिर्फ 1/2 होता है। लेकिन अगर यहां कुछ लिखा आ जाए तो फिर 1/, वो चीज होती है 1/5। अब देखें पहला स्टेप आप ये बनाएंगे, अंदर वाली चीजें सारी वैसे की वैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। और जो ऐसे है, ये जो स्क्वायर रूट है जजर, इसके लिए ब्रैकेटें लगा के इसको आपने 1/5 पावर बना लेनी है। यहां अगर 10 होता तो हम क्या लिखते हैं? 1/10 ऐसे। अब ये चूंकि ब्रैकेट है, सारे के बाहर ये पावर है, तो ये पावर सब के पास जाएगी, जा सकती है। तो हम यही स्टेप बनाएंगे, 15 उसकी अपनी, साथ 1/5। इसी तरह y की 35 साथ 1/5। और इसी तरह नीचे चलें, z की पावर 20 है इंटू 1/5। तो 1/5 सब के साथ हमने लिख देना है। अब ये 5 नीचे है, 15 ऊपर है, कटेगा 5 3 बार, 5 7 बार, 5 4 बार। तो जो जो पावर बच जाती है ये आंसर बन जाना है। यानी आंसर होगा x की पावर ये 3, एक का कुछ नहीं होता, 3 1 बार 3,
ठीक है, और y की पावर 7 एक बार 7 और z की पावर 4। तो ये देखें इसका आंसर 1 2 3 3 स्टेप्स में आंसर हो गया। आगे चले सेकंड वाला पार्ट। अब यहाँ पे भी वही करेंगे। सबसे पहले ये देखें, ये जो स्क्वायर रूट और 3 बना हुआ है इसको देखें, जजर वाले को, और बाकी जो अंदर चीज है उसको वैसे ही रखें, ऐसे ब्रैकेट लगाएं और इसकी 1/3 बना लें। ठीक है, अब एक और काम करेंगे, ये जो 27 है ये 3 की पावर 3 होता है, 3 दफा को ज़रब दें 3 को, 3 3 बार 9 9 3 बार 27, तो ये 3 की पावर 3 बन जाता है 27। अब इसके ऊपर पावर है 2x, ठीक है, और उसके फिर बाहर पावर है 1/3। तो ये तीनों पावर्स हैं। पावर्स आप पे ज़रब शरब तकसीम वगैरह हो सकती हैं। तो ये नीचे बटे में पावर है, ये ऊपर वाली पावर है, तो ये आपस में कट जाएंगी। अब पीछे क्या रह गया, इस 3 की पावर 2x 1 आर 2x। तो बस ठीक है, ये देखें आंसर। बस ये है कि ये 3 पावर आपने कटवानी है। लास्ट वाले को देखें तो ऊपर भी आपको 3 की पावर n नजर आ रहा है, इधर भी 3 की पावर n है, इधर भी 3 की पावर n है। इसको कॉमन ले लें, यानी 6 को रहने दे जहां पे है, 3 की पावर n अगर आप निकाल देते हैं, डॉट लगाने का मतलब होता है ज़रब है। ठीक है, 6 को लिखें, अब 3 की पावर n बाहर चली गई तो पीछे क्या रह गया, 3 की पावर 2 पावर है ना, n भी है और 2 भी है, तो 3 की पावर 2 जो है वो रह जाएगी। ऐसे लिख दें, ये डॉट्स का मतलब ज़रब है। ठीक है, ये आपस में सारी इकट्ठी हैं। नीचे देखें तो नीचे से भी 3 की पावर n अगर आप कॉमन निकाल लें तो इसकी n पावर चली गई तो 3 की पावर 1 रह गई, वो लिख लें। आगे माइनस है और ये सारी की सारी बाहर गई है, जब सारी बाहर जाए तो वहां 1 लिखते हैं ऐसे। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर नीचे हैं कट गए, बाकी जो चीजें रह गई हैं वो लिखें। 3 का पावर 2, 3 को 3 से ज़रब दें तो वो 9 आता है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा ले ताकि पता हो ज़रब देनी है। आप ब्रैकेटें भी लगा सकते हैं। और 3 की पावर 1 3 होता है, 1 पावर वही चीज़ होती है, और माइनस आगे 1। और 6 ज़रब 9 लिखें अभी फ़िलहाल, 3 में से 1 निकालें 2। अब 2 के टेबल में ये 6 कटता है, 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 27। तो ये इसका आंसर है। तो ये देखें मुकम्मल एक्सरसाइज हो गई है। इसको करना आपने, लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी बताएं और सबकी तैयारी अच्छी करवाएं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।